नमस्कार साथियों। चलिए नंबर सिस्टम की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्लास में आपके लिए नंबर सिस्टम से कुछ संख्याओं के बारे में बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आप और देख लीजिए। जैसे कि आपसे कहा जाए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए वे सभी संख्याएं जिनका यूज गिनने में किया जाता 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती। इन संख्याओं में यदि देखा जाए तो चार प्रकार से संख्याएं देखने को हमें मिलेंगी। चार कौन कौन सी? एक तो देखिए इसमें यहाँ बात की जाए सम संख्याओं की, सम संख्याएं, और इसी में देखने को मिलेंगी हमें विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, और इसी में संख्याएं देखने को मिलेंगी हमें भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो चार तरीके से हमें संख्याएं देखने को मिलेंगी। तो ध्यान दीजिए, एक बार आप फिर से देखें। देखो सम वे संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, जैसे कि 0 2 4 6 8 इनफाइनाइट, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती। यदि आपसे क्रमागत सम संख्याओं की बात की जाए तो पहली संख्या x, अगली x प्लस 2, 2 के अंतर पर नेक्स्ट x प्लस 4 आएगी, और अगली संख्या x प्लस 6 आएगी। इस तरीके से ये संख्याएं आगे बढ़ते जाएंगी। यदि आपसे किसी भी नंबर की संख्या पूछ ली जाए कि n भी सम संख्या बताइए, तो n भी जो सम संख्या होगी, n भी सम संख्या, तो वो होगी 2n, 2 गुना कर दो। अब इसका क्या मतलब है? यदि आपसे कहा जाए कि 10वीं सम संख्या बताओ, 10वीं सम संख्या, तो 10 का 2 गुना 10 दूनी 20। ऐसी यदि आपसे पूछे कि 40वीं सम संख्या, 40 दूनी 80, 50वीं सम संख्या, 50 दूनी 100। ऐसी देखिए विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 इत्यादि, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती। पहली विषम संख्या की बात करें, अगर x है तो अगली 2 के अंतर पर x प्लस 2 आएगी, नेक्स्ट x प्लस 4 आएगी, आगे की संख्या x प्लस 6। इस तरीके से ये संख्या आएंगी। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सम संख्याओं में भी आपने सेम वही संख्याएं मानी और विषम संख्याओं में भी सेम वही संख्याएं रखी। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ x का मान क्या आएगा? सम। यहाँ x का मान क्या आएगा? विषम। यदि x का मान विषम आया तो सारी संख्याएं विषम संख्याएं आएंगी। यदि x का मान सम आया तो सभी संख्याएं सम संख्याएं देखने को मिलेंगी। ऐसे यदि इसमें पूछ ले कि n भी विषम संख्या बताइए, n भी विषम संख्या, तो दोगुना करके उसमें से एक कम कर दो। इसका क्या मतलब है? यदि आपसे कहा जाए कि 10वीं विषम संख्या बताएं कौन सी होगी, तो 10वीं विषम संख्या होगी, दोगुना करके एक कम, 10 का 2 गुना 20, 20 में एक कम कर दें 19, तो संख्या 19 जो होगी 10वें नंबर पर होगी, जो एक संख्या विषम है। ऐसी यदि आपसे पूछ ले कि 30वीं विषम संख्या, तो 30 का 2 गुना 60, 60 में से एक कम कर देंगे 59। ऐसी देखिए कोई सी भी संख्या आपसे पूछ रहे तो आप निकाल सकते हो। भाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो भाज्य संख्याएं वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि देखो 4 6 8 9 10 12 इत्यादि, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती। आप चेक करके देख लीजिए। देखें 4 में देखिए 1 से भाग जाएगा, 2 से आएगा और 4 से, तो इसके गुणनखंड कितने हैं? 3 हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए वो संख्या अभाज्य संख्या है। वो अभाज्य संख्या, इसमें इस 9 को और देख लो, देखो इसमें 1 से भाग जाएगा, 3 से आएगा और 9 से, तो इसके भी 3 गुणनखंड है, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो संख्या कौन सी हो गई? भाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्या कैसे पहचान करेंगे? वे संख्या जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 2 3 5 7 11 13 इत्यादि, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। आप यदि 2 को देखें, इसमें 1 से भाग जाएगा और 2 से आएगा,
कोई सी भी संख्या उठा के देखो 1 से आएगा और 7 से इसमें भाग जाएगा। तो ये सभी संख्याएं कैसी अभाज्य संख्या हैं। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो क्या है 2 है। यदि आपसे पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या है 4 है। यदि आपसे पूछ ले कि 1 to 50 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होंगी तो कितनी होती है 15। यदि आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं तो 1 से लेकर 100 तक होती हैं 25, क्योंकि 50 से लेकर यदि आप 100 तक देखोगे तो कितनी संख्याएं मिलेंगी केवल 10 अभाज्य संख्याएं देखने को मिलेंगी। तो 15 10 25। यदि 1 से 50 तक पूछे तो 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक पूछ ले तो 25 और 50 से लेकर 100 तक के बीच में पूछे अभाज्य संख्या तो कितनी आएंगी 10 आएंगी। देखिए अब इसमें ये तो हमने 4 संख्याओं के बारे में जानकारी क्लियर की। एक टाइप स्टार्ट इसमें करते हैं कि सवाल किस तरीके से हमसे पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, देखें आप फर्स्ट टाइप आप हेडिंग लगा लीजिए, एक फल पर आधारित प्रश्न। एक फल पर आधारित प्रश्न, फर्स्ट हेडिंग आप लगा लें एक फल पर आधारित प्रश्न। देखिए इसके लिए आपको 2 बातें अच्छे से समझना है। एक तो देखिए कैसा ही प्रश्न आ जाए उसके लिए आप सूत्र लगाएंगे एड बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू एन। इसमें फर्स्ट का मतलब होगा फर्स्ट पहली संख्या, फर्स्ट पहली संख्या, और इसमें लास्ट का मतलब होगा लास्ट अंतिम संख्या, और एन का मतलब होगा टोटल कितने पद होंगे, टोटल नंबर कुल संख्याएं। तो ध्यान दीजिए इसमें एन का मान निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डे प्लस 1, जहां डी का मतलब होगा डिफरेंस, 2 संख्याओं के बीच जो अंतर है वो समान होगा, वहाँ डिफरेंस सार अंतर से आपको डिवाइड करना होगा। एक छोटा सा प्रश्न आप समझें, देखो फॉर एग्जांपल यदि आपसे कह दे देखो 1 3 5 7 9 इनका आपको एक फल करके देखना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए सूत्र कैसे लगाएंगे। तो पहले तो देखिए इसमें एन का मान निकालना है। तो एन का मान निकालने के लिए लास्ट संख्या कितनी है 9 है, फर्स्ट कितनी है 1 अपॉन प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है, प्रत्येक संख्या में 2 2 का अंतर प्लस 1। तो 9 में से 1 जाता 8, 8 बटे 2 प्लस 1, तो 2 से आता है 4 बार और 4 और 1 5, तो एन का मान कितना आ जाता 5। एन का मान 5 स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। कुल संख्याएं कितनी है 5 हैं। बड़े सवाल में आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। देखें एक फल पूछ रहा है तो फर्स्ट 1 है और लास्ट इसमें 9 है अपॉन 2 इंटू 5, तो 9 और 1 10, 10 बटे 2 गुणा 5, तो 2 से आता है 5 बार और 5 इंटू 5 कितना आ जाता है एक फल आ जाता 25। आप जोड़ के देख लीजिए 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25, तो एक फल हो रहा है 25। ऐसे अब देखिए एक बड़ा प्रश्न आप देखें, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से हमको करना होगा। देखें यदि आपसे इसमें कह देता ये सवाल लिखा कि 5 10 15 ये गया 60 तक गया, इन सभी संख्याओं का योगफल इसमें बताना है। एक सवाल और देखिएगा आप, यदि आपसे कह दे 2 + 4 + 6 ये गया 30 तक गया, 30 तक, तो पहले आप समझ लें अच्छे तरीके से n का मान निकालने में दिक्कत है। देखें आप n का मान निकालेंगे 60 और 5 में कितने का अंतर है, 60 और 5 में कितने का अंतर है 55 का अंतर है। प्रत्येक संख्या में कितने का गैप है 5 5 का, तो d का मान 5 + 1, तो 5 से आता 11 और 11 और 1 12, तो n का मान कितना आ जाता दोस्तों 12। पूछ रहा है हमसे एक फल, तो एक फल के लिए आपको सूत्र बताया है एड बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू एन। तो यहाँ फर्स्ट पहली संख्या कितनी है 5 है, लास्ट इसमें 60 है अपॉन 2, एन का मान कितना आया 12 आया, तो 2 से आता है 6 बार और 60 और 5 65, 65 गुणा 6, तो 6 पंचे 30, 36 3 39, तो कितना आ जाता 390, ये इसका आंसर आ जाता। इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए 2 4 6 शुरू से 30 तक जाएंगे तो 15 सम संख्याएं मिलेंगी, लेकिन आप तो निकाल के देख लो 30 और 2 में कितने का अंतर है, एन का मान निकाल रहे हैं, 30 और 2 में 28 का अंतर है, प्रत्येक संख्या में 2 2 का
और +1, तो 2 से आता 14, तो 14 और 1 15, तो n का मान कितना आ जाता 15। एक फल पूछ रहा है तो सूत्र लगा दो, फर्स्ट 2 और लास्ट इसमें 30 है अपॉन 2, और यहाँ n का मान आ जाता 15, तो 30 और 2 32 हो जाता, 2 15, 2 से जाता है 16 बार, 16 का गुणा कर दें, 15 छक्के 90, 9 15 9 24, तो कितना आ जाता 240, तो ये इसका एक फल आ जाता है। इसके बाद देखिए कुछ और प्रश्न आप करके देखिए तो क्लियर आपके लिए ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखें, यदि आपसे इसमें कह देता फर्स्ट प्रश्न, देखिए यदि आपसे कह देता कि प्रथम 20 सम संख्या का एक फल, 20 सम संख्याओं का एक फल क्या होगा। यदि इसमें दूसरा सवाल कह देता आपसे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का एक फल क्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का एक फल क्या होगा। देखें, सम की बात कर रहा है तो पहले सम 2, इसके बाद 4 6 8, लास्ट जो 20वीं सम होगी उसका 2 गुना, तो 20 दूनी 40। हमें पूछ रहा है इनका एक फल, तो ऐड बराबर फर्स्ट 2 है, लास्ट इसमें 40 है अपॉन 2, n का मान कितना है इसमें तो स्पष्ट कहा 20 का बताना है, तो गुणा कर दो 20 से, तो 2 से आता है 10 बार, 40 2 42 गुणा 10, कितना आ जाता दोस्तों 420, एक फल आ जाता 420। ऐसे आप इसके लिए देखें प्रथम विषम संख्या 1 3 5 7 और लास्ट 20वीं विषम संख्या होगी, दोगुना करके एक कम कर दो, 20 दूनी 40, 40 में से एक कम कर दें 39, तो देखिए ऐड बराबर, तो फर्स्ट 1 है, लास्ट इसमें 39 है अपॉन 2, n का मान कितना है इसमें क्लियर कहा कि 20 का बताना है, तो 2 से आता है 10 बार, 39 10 40 गुणा 10, कितना आ जाता 400, एक फल आ जाता 400। हालांकि इनके लिए करने के और भी तरीके हैं। यदि आपसे स्टार्टिंग से संख्या पूछे, यदि प्रथम विषम संख्याओं का एक फल, यदि आपको सूत्र याद रहता है प्रथम विषम संख्याओं का एक फल, प्रथम विषम संख्याओं का योग, तो उसके लिए सीधा आप कर दो n²। यदि इसमें पूछा था 20 का तो सीधा कर देते 20 का स्क्वायर 400, कितना आ जाता 400। तो कई तरीके होंगे, लेकिन आप वो तरीका सीखे जिससे हर एक प्रकार का सवाल आपसे बन जाए। कुछ और प्रश्न देखिएगा आप इसी टाइप के सवाल आप करके देख लेना। यदि आपसे पूछता कि प्रथम आप तो 50 क्रमागत संख्याओं का एक फल, प्रथम 50 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एक फल, प्राकृत संख्याओं का एक फल, तो इसका मतलब क्या है, देखो पहली संख्या 1 2 3, लास्ट कौन सी 50 तक जाना है, इनका एक फल पूछ रहा है, तो ऐड बराबर फर्स्ट लास्ट इसमें 50 है अपॉन 2, n का मान इसमें कितना है 50 है, तो 2 से आता है 25 बार, तो 50 और 1 51, 51 गुणा 25, 51 गुणा 25, तो ये आ जाता 25 से कम 25 125 और 2 127, तो कितना आ जाता 1275। हर प्रकार से सवाल आ जाए, बीच से आ जाए या शुरू से आ जाए, तो एक ही सूत्र आपको याद रखना है, ऐड बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n। यदि n का मान निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1। तो ये दो सूत्र आपको योगफल पर आधारित सवाल हल करने के लिए इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए इसके साथ कुछ और प्रश्न करते हैं। देखें यदि इसी में देखिए एक टाइप बनता है बहुत ही शानदार। आप देखें एक फल पर आधारित दो शब्दों के बारे में जानकारी समझें, गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड। देखें गुणज के लिए यदि आपसे कहा जाए कि 2 के गुणज क्या होंगे, तो 2 के गुणज 2 4 6 8 10, इसके गुणज अनंत तक जाएंगे। यदि 4 के गुणज पूछ लेता तो 4 8 12 16 अनंत इसके गुणज होंगे। यदि आपसे पूछ लेता आप तो 20 के गुणज बताइए, तो 20
40, 60, 80, मतलब जिस संख्या का गुणज पूछे उसका आप पहाड़ा पढ़ते जाइए। यदि इसमें आपसे पूछ लेता कि 4 का 7वां गुणज, तो आप गुणा कर दो तो कितना होता, 7 4 28। यदि आपसे पूछ लेता कि 9 का 8वां गुणज बताइए, 8वां गुणज, तो 9 8 72। यदि आपसे पूछता कि 20 का 10वां गुणज, 20 का 10वां गुणज, तो 20 दशारम 200। तो आप समझ चुके होंगे गुणज क्या है। इसके बाद देखिए गुणनखंड क्या होगा। देखें गुणनखंड, देखिए वे संख्या जो किसी संख्या को विभाजित कर सके। जैसे कि 12 का गुणनखंड, तो 12 में 1 से भाग जाएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 6 12। तो 12 के गुणनखंड कितने हैं, 6। इसके बाद आपसे पूछ लेता है कि 20 के गुणनखंड, 1 से भाग जाएगा, 2 से आएगा, 4 5 10 और 20, ये सभी इसके गुणनखंड होंगे। 20 में इन सबसे भाग जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता कि आप तो 25 के गुणनखंड बताइए, इसमें 1 से भाग जाएगा, 5 से आएगा और 25 से भाग जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे किसी संख्या के अगर गुणज पूछ ले तो गुणज तो देखिए उस संख्या के अनंत होंगे, गुणज उसके अनंत होंगे। और यदि किसी संख्या के गुणनखंड पूछ ले तो गुणनखंड सीमित होंगे, लिमिटेड होंगे। अब अभी हम एक फल पर आधारित सवाल पढ़ रहे थे, तो आप इस पर कुछ सवाल देखें किस तरीके से पूछा जाएगा। देखें एक सवाल देखिएगा। देखें यदि आपसे पूछ लेता, एक सवाल लिखा कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का एक फल क्या होगा। 10 गुणजों का एक फल क्या होगा, एक सवाल ये करके देख लें आप। ऐसे और ध्यान दीजिए, यदि आपसे पूछ लेता कि 4 के प्रथम 20 गुणजों का एक फल क्या होगा, 20 गुणजों का एक फल क्या होगा। ये देखिए दोनों प्रश्न देखिए, गुणज का मतलब 5 के प्रथम, तो 5 10 15, 10वां गुणज क्या होगा, 50 होगा। कहा या ना। इसके बाद ऐड पूछ रहा है, तो फर्स्ट 5 लास्ट इसमें 50 है, अपॉन 2 कितनी संख्या है, 10। तो 2 से आता है 5 बार, 50 5 55 गुणा 5, तो ये आ जाता 5 25 और 2 27, तो कितना आ जाता 275, ये आ जाता। ऐसे यदि आपसे पूछ रहे 4 के प्रथम 20 गुणजों का एक फल, तो कितना आ जाता, तो 4 8 12 16, तो 20वां गुणज 20 4 80। तो एक फल पूछ रहा है, तो ऐड बराबर फर्स्ट इसमें 4 है, लास्ट इसमें 20 है, सॉरी 80, लास्ट इसमें 80 अपॉन 2। एन का मान कितना है, ये 20, एन का मान 20, तो 2 से आता 10 बार, तो 80 4 84 गुणा 10, तो कितना एक फल आ जाता है, 840। इस तरीके से आप गुणज पर सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए एक फल पर आधारित कुछ और प्रश्न जब उस पर स्क्वायर कर दिया जाए या क्यूब कर दिया जाए। देखें उम्मीद है आपके लिए सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखें यहाँ देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बारे में, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, तो यदि इनका एक फल पूछ ले, एक फल पूछ ले क्रमागत है, और तो n n+1 अपॉन 2। यदि इसमें पूछ ले कि वर्गों का एक फल बताइए, वर्गों का एक फल, तो वर्गों का एक फल, तो n+1 2n+1 अपॉन 6। यदि आपसे पूछ ले कि घनों का एक फल बताइए, घनों का एक फल, तो घनों के एक फल के लिए सूत्र याद रखना, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ सूत्र आपको याद रखना है, तो डायरेक्ट सवाल इन पर भी पूछा जाता है। एक छोटा सा प्रश्न देखें, यदि आपसे इसमें कह देता कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का एक फल, हालांकि फर्स्ट प्लस लास्ट से भी कर सकते हैं, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसको हम कैसे करेंगे, इस वाले सूत्र से। ये एक फल पूछ रहा है, तो n 20 है, 20 और 1 21/2,
ये आ जाता 2 से आता 10 बार 21 दशारम 210, तो एक फल कितना आ जाता 210। यदि इसी में आपसे ये पूछ लेता कि नहीं आप तो स्क्वायर वाला बताएं, स्क्वायर वाला जैसे कि आपसे कह दे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये गया 10 तक, इन सब का एक फल बताइए। तो देखिए n का मान इसमें कितना है 10 है, तो n का मान 10 रखेंगे तो एक फल के लिए सूत्र लगाएंगे, बार बार सूत्र लगाएंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। 2n + 1/6, ये n का इसमें मान रख दीजिए, तो n की जगह 10, यहाँ 10 और 1 11 बन जाता, 10 दूनी 20 और 1 21/6 ये आ जाता। कैलकुलेट करेंगे, 3 से जाता है ये 7 बार, 3 से गया ये 2 बार, 2 से जाता है ये 5 बार, तो 11 पन्ना 55 गुणा 7, 55 गुणा 7 गुणा कर देंगे तो 7 पन्ना 35 और 3 38, ये आ जाता 385, ये इसका एक फल आ जाता है। एक सवाल इसके क्यूब पर कर लीजिए, फिर इसके बाद टाइप चेंज करते हैं। देखें, यदि आपसे इसमें कह देता कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये गया 10 तक, 10 तक, तो n का मान इसमें कितना है 10 है, तो भाई घनों का एक फल पूछ रहा है, सूत्र लगाएंगे n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाता, n का मान रखेंगे तो आ जाता 10, 10 और 11/2 इतना आ जाता, तो 2 से आता ये 5 बार, स्क्वायर है तो 55 का वर्ग, 55 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 1 अधिक 5 6 30, तो कितना आ जाता 3025, ये इसका एक फल आ जाता। इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन आप घर से करके देख लेना एक होमवर्क के रूप में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये गया 18, इनका एक फल आपको बताना है। एक प्रश्न दूसरा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये गया 20 तक, ये आपको सवाल घर से करना है, करके देख लेना आप। देखें इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेना, देखो 4, 8, 12 और ये गया 80 तक, ये एक फल पर आधारित सवाल आपको करना है। इसके बाद एक सवाल और, 10 + 20 + 30, ये गया 200 तक, ये क्वेश्चन आपके लिए करना है। और देखिए 5वां सवाल, यहाँ आपको बताना है प्रथम 60 सम का एक फल, प्रथम 60 सम संख्याओं का एक फल क्या होगा। इसके बाद प्रथम 60 विषम संख्याओं का एक फल, ये आप खुद से करके देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क। तो एक फल पर आधारित सवाल आपसे कैसा भी आ जाए बन जाएगा। उम्मीद है आपके लिए समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नंबर सिस्टम का एक टाइप और ध्यान देंगे आप, एक टाइप और समझिए। तो टाइप का नाम है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इसमें देखिए इकाई के अंक क्या होंगे, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होंगे इकाई के अंक। इसके अलावा कुछ और आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आप देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत शानदार है, कभी आपसे इकाई के अंक से प्रश्न गलत नहीं होगा। देखें आप यहाँ देखिए फर्स्ट नियम, बात की जाए 0 1 5 6, ये ऐसे अंक हैं इन पर इकाई का अंक सेम आएगा, कितने भी पावर आ जाए, कोई सी भी घात आ जाए, इनमें जो डिजिट होंगे वो सेम डिजिट होंगे, सेम डिजिट आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब है, फर्स्ट क्वेश्चन यदि आपसे कह देता कि 120 की पावर 25 में इकाई का अंक क्या हुआ, तो आपको तो ये देखना है लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 पर कितनी बड़ी पावर आ जाए उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपसे कह देता ये 1991 की पावर कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, मान चलो 2024 है, अब हमें तो ये देखना एक है, एक पर कितनी बड़ी पावर आ जाए उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसके बाद देखिए यदि ये संख्या लिखी 995,
इसकी पावर 111 है, तो 5 है, 5 पर कितनी बड़ी पावर आ जाए, इकाई का अंक सेम आएगा यानी कि 5। ऐसे आप देखिए ये 226 की पावर 120 है, 6 की कितनी बड़ी पावर आ जाए उसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो 4 अंक तो ये क्लियर हुए, 0 1 5 6। अब इसके बाद देखिए आप देखें जैसे कि कुछ और नियम समझें। 4 को देखिए, 4 की पावर 1 तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 है, इसका मान 16 होता है, 4 की पावर 3 का मान 64 और 4 की पावर 4 है तो इसका मान 256 यह जाता। देखें यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, यदि 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 ही आया, और 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। यानी कि नियम पता चल गया हमें, 4 की पावर यदि विषम आ जाए तब उसमें इकाई का अंक 4 ही आएगा, और यदि 4 की पावर सम आ जाए तो उसमें इकाई का अंक 6 आएगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये, इसको आप याद रखिए। ऐसा ही नियम आता है 9 का, जो सम विषम आपको चेक करना है। आप चेक कर लो, देखो 9 की पावर 1 9 ही आएगा, 9 की पावर 2 81 इकाई का अंक 1 आएगा, 9 की पावर 3 इसका मान होता है 729 यानी इकाई का अंक 9 आएगा। 9 की पावर यदि 4 होता तो देखो 729 तो ये, और 9 से गुणा और करेंगे, 9 9 81 तो लास्ट में डिजिट कितना आता 1, इकाई का अंक 1 आता। यह आप समझ चुके होंगे, यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना आता 9 आता, और यदि 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 1। एक कॉन्सेप्ट आप ये आप समझ चुके होंगे। देखो सवाल किस तरीके से आएगा, इन पर तो आपको प्रश्न बता ही दिया। इस पर देखें, यहाँ देखिए यदि आपसे कह देता कि 124 की पावर 40 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आपको 40 को चेक करना है कि सम है कि विषम। तो 40 क्या है, सम हो, सम आ जाए तो इकाई का अंक कितना आता 6। यदि आपसे कहता कि 1994 की पावर 127 है, तो आपको ये देखना 127 पावर जो है वो समय के विषम है। तो हमने देखा पावर विषम है, तो विषम के लिए इकाई का अंक कितना आता है 4। एक ये रूल क्लियर हुआ। इसके बाद आप इस पे देख लो क्वेश्चन, यदि आपसे कहता कि 9 की पावर 27 है, तो बताएं इकाई का अंक इस समय क्या हुआ। तो पावर यदि विषम है तो इकाई का अंक 9 ही आएगा। यदि आपसे कहता ये 199 की पावर 26 है, इसमें इकाई का अंक कितना आता 1 आता। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से सुने, यदि 0 1 5 6 है तो इनका इकाई का अंक जो है वो सेम रहेगा, और यदि 4 और 9 आए तो इनके लिए सम विषम चेक करना है। अब याद कैसे रखेंगे, 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा, 4 की पावर सम है छोटी संख्या, 4 की पावर 2, 4 चौको 16 यानी इकाई का अंक 6 आएगा। ऐसी 9 की पावर विषम तो इकाई का अंक सेम वही आएगा 9। ऐसी 9 की पावर सम तो सम 2, तो 9 का पावर 81 यानी 81 में इकाई का अंक 1 आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बचे कितने अंक, देखो 4 बचे, कौन कौन से, एक तो 2 बचा, 3 7 8। इसके लिए आप और देख लो तो ये रूल आपका क्लियर ही हो जाएगा। देखें अब यहाँ आप देखिए अंक कितने बचे, 2 3 7 8, 2 3 7 8। इसमें देखें इन चारों ही अंक पर चक्रीय क्रम चलता है, वो आप एक पर देखना। यदि आपसे कहता देखो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 5 का मान 32, 2 की पावर 6 का मान 64, 2 की पावर 7 का मान, इसमें 2 से गुणा कर देंगे 128, 2 की पावर 8 का मान 128 में 2 से गुणा कर दें तो 256, 2 की पावर 9 का मान इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाता है 512। ऐसी 2 की पावर 10 का मान, तो 512 में 2 से गुणा और कर दो तो कितना आ जाता है 1024। ऐसी 2 की पावर 11, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है इसलिए इसको इतना लंबा खींच के ले जा, नहीं सोचोगे चल ही जा रहा है। देखें 2 की पावर 11 का मान इसमें 1 2 से गुणा और कर दो तो कितना आ जाता है 48 02, तो 2048। एक और 2 की पावर 12, नहीं तो कष्ट हुआ इतना लिखने में, आगे इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इसमें 2 से गुणा और कर दें तो कितना आ जाता है 4096। इसके लिए डायरेक्ट सवाल आता है, इनकी पावर भी आप याद रखना, एक तो ये याद रखना और ये इसमें 10, ये तो हालांकि
पॉपुलर है, कई बार इस पे प्रश्न आया। आप देखिए जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इकाई का अंक जो है 4 के बाद रिपीट होगा। यहाँ आप देखिए 2 की पावर 4, यहाँ इकाई का अंक 2 आया, 2 4 8 6। अब इसके बाद फिर भी रिपीट हुआ है, 2 आया, फिर 4 8 6, ये सब वहीं को से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट यहाँ हमको देखने को मिला, 4 4 के बाद अंक रिपीट होंगे, तो क्यों ना घात को 4 से भाग दे के छोटा कर लिया जाए। तो यहाँ आप ऐसे नियम को लिखना, देखो जब भी अंक 2 3 7 8 आ जाए तो इन पर कितनी बड़ी पावर आ जाए तो घात में किससे भाग देना है, 4 से। तो 4 से भाग दे के शेषफल लिखना है। क्या लिखना है, शेषफल। 4 का नियम और देख लो, 4 का नियम, भाग देना है तो कोई सी भी संख्या लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 से भाग जाता है तो वह संख्या पूरी 4 से कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 968 है, 1968, इसमें 68 में भाग जाएगा 4 से तो वह संख्या कट जाएगी, तो बिल्कुल जाएगा 17 4 68। तो ये 4 से पूरी तरीके से कटेगी। इकाई का अंक खोल रहा है, इसमें देखो कुछ क्वेश्चन देखिए। देखें, यदि आपसे प्रश्न कह देता कि 2 की पावर 18 में इकाई का अंक क्या हुआ, तो पावर को 4 से भाग दे के छोटा कर लो, तो 4 4 16, शेषफल कितना बचता, 2 की पावर 2, कितना आ जाता, 4, इकाई का अंक आ जाता 4। ऐसी और ध्यान दीजिए, यदि आपसे सवाल पूछ लेता 123 की पावर है 21 है, इसमें आप 4 से भाग दें 21 में, पावर और ही बड़ी आ जाए, मान लो 121 लिख लिया, तो लास्ट के हमें तो 2 अंक देखना है। 21 में 4 से भाग दिया, 4 पंचे 20, शेषफल बचता 1, यानी कि 3 की पावर 1, कितना आ जाता है इकाई का अंक, 3 आ जाता है। और ध्यान दीजिए, ये संख्या लिखी 998, पावर इसकी 900, ये लिखी 72। इसमें देखिए 4 से भाग दें, 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचता, लास्ट में 4 से भाग देंगे, 18 4 72, पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है, यानी कि शेषफल कितना बचता, 8 की पावर 0। तो आपका मन करेगा इसका आंसर 1 आएगा, तो 1 नहीं आएगा, इसका इकाई का अंक आएगा 6। क्यों आएगा आप देख लो, यदि 8 की पावर मान के चलो 4 है, 8 की पावर 4 है, तो इसको आप गुणा करते 8 × 8 × 8, तो देखें 8 × 64, 4 आ जाता, 4 8 32, 2 आ जाता, 2 8 16, इकाई का अंक कितना आ जाता, 6। तो इसके लिए भी आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं तो आपका मन करेगा, क्योंकि पहले से हमें रटा है कि किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। बिल्कुल आपकी सत्य बात है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ और है, इकाई का अंक है, ये आप इसके लिए एक प्रूव करके आपको बता रहे हैं। इतना आप ऐसे नोट कीजिएगा, बार बार आप इन सब चीज़ों को देखिए। स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए, और ज़्यादा लगे तो स्पीड कम करके देखें। सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखें लास्ट इसका एक कॉन्सेप्ट और बचा, यदि अंक देखो 2 और 8 3 7, इन पर जो हमने नियम समझा कि घात में 4 से भाग दे के शेषफल को लिखना है, शेषफल को लिखना है। तो ध्यान दीजिए इसी में एक और, यदि 2 और 8 पर, अंक 2 और 8 पर घात में 4 से भाग दिया और शेषफल 0 बचा, शेषफल 0 बचा, तो उनका इकाई का अंक हमेशा 6 हुआ, हमेशा 6 हुआ। छोटे से प्रश्न से देखें क्यों हुआ, क्योंकि 2 की पावर 4 है, यहाँ हमने देखा 4 में पूरा भाग जाएगा, 4 से शेषफल बचेगा 0। नहीं तो क्या है कि 2 की पावर 0 आपको अच्छा लगता है कि 1, लेकिन नहीं, इसका आंसर 1 नहीं, क्योंकि हमें छोटी संख्या 2 की पावर 4 का मान क्या होता है 16, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। तो वैसे ही आपको लिखवा दिया है, कितनी बड़ी पावर आ जाए, 2 और 8 पर घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। एक आध दो प्रश्न देख लें आप, जैसे कि 932 की पावर 960 है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो देखो 4 से भाग देंगे, 15 4 60, शेषफल बचेगा 0, तो इकाई का अंक कितना आ जाता है 6। एक प्रश्न और देखिए, यदि आपसे कह दे कि 1728 की पावर 1728 है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो देखें 28 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 बचेगा, तो शेषफल 0 बचे तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। ऐसे आप अंक देखिए 3 और 7 के लिए, और देखें अंक 3 और 7, 3 और 7, इस पर भी घात में यदि 4 से भाग दिया और शेषफल 0 बचा, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया,
शेषफल 0 बचे तो इनका जो इकाई का अंक है वो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। एक छोटी सी संख्या देख के आप समझ लीजिए। देखें जैसे 3 की पावर 4 है तो यहाँ हमने 4 से भाग दिया, शेषफल 0 बचता, तो इसका मान एक तो वो लगता है कि संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो बिल्कुल सही है। और नहीं तो आप देखिए 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81, 81 में भी इकाई का अंक 1, ऐसे आप चेक कर सकते हो। अब कितना ही बड़ा सवाल आ जाए, जैसे कि यहाँ पर सवाल लिखा 1993 की पावर 2020 है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो बेस में 4 से भाग दिया, 4 पंचे 20, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0 बचेगा, यानी इकाई का अंक इसका 1 आता है। ऐसी और ध्यान दीजिए 1997 की पावर 2000, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, देखा लास्ट में डबल 0, 4 से पूरा भाग जाएगा, पूरी संख्या में भी जा रहा है तो इकाई का अंक कितना आ जाता है 1। तो ये नियम आपके लिए समझा है, एक बार आप इसका रिवीजन और देख लीजिए जो कुछ आपके लिए पढ़ाया है। देखें रिवीजन, देखो आपके लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए बताया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको बताया एक फल पर आधारित, तो इसके लिए सूत्र आपको याद रखना है एड बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू एन। एन का मान कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1, तो ये तो निपट गई कहानी एक फल की। इसमें भी 2 सूत्र आपको बताए, यदि वर्गों का एक फल पूछ ले, ये वर्गों का लिए, तो इसके लिए एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये आ जाता वर्गों के लिए। घनों के लिए पूछ ले तो घनों के लिए n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये घन के लिए हो जाता। यदि इसमें आपसे और क्या पढ़ाया, देखें आपके लिए बताया एक फल पर आधारित इकाई का अंक, यूनिट डिजिट में क्या बताया, यूनिट डिजिट, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा। यूनिट डिजिट में देखिए 0 1 5 6, इन पर कितनी बड़ी पावर आ जाए इसमें इकाई के अंक सेम डिजिट यही रहेंगे, सेम डिजिट यही रहेंगे। इसके बाद क्या बताया, देखो 4 की पावर यदि सम आ जाए तो इकाई का अंक 6 आएगा, और 4 की पावर यदि विषम आ जाए तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। यदि 9 की पावर सम आ जाए तो इकाई का अंक 9 में 81 1 आएगा, 81 1। यदि 9 की पावर विषम आ जाए तो इकाई का अंक सेम आएगा, वही 9। इसके बाद फिर क्या बताया, बचे अंक 2 3 7 8, इसके लिए घात में 4 से भाग देके क्या लिखना है शेषफल, तो घात छोटी हो जाएगी, यहाँ से आप मान आसानी से बता सकते हैं। एक नियम और याद रखिएगा इसमें, यदि अंक 2 और 8 पर घात में 4 से भाग दिया, घात में 4 से भाग दिया और शेषफल 0 बचा, तब उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। एक ये कॉन्सेप्ट। यदि अंक देखिए 3 और 7 पर घात में 4 से भाग देने पर शेषफल यदि 0 बचता है तब उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आता 1। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझा चुके। तो आज की क्लास में आपको एक फल पर आधारित प्रश्न बताए और इकाई के अंक से तो 2 कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करवाए। उम्मीद है आपके लिए क्लास पसंद आई होगी। देखिए एक बंद कमरे में बैठ के आपके लिए सारी चीज़ें 3-3 4-4 बार रिवीजन करने होंगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तब जाके एक परीक्षा जो आप देने जाएंगे उसमें आप सफलता पा पाएंगे। इसके लिए देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बार बार आप क्लास देखिए। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत शानदार क्लास रही होगी। आप जो ना है समझ में आप बताइए, तो कुछ आप जो कमियां बताओगे तो बिल्कुल हम उनको सुधारेंगे। इसी के साथ ये क्लास आज यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके साथ ही आप 4 लाइनें आप मेरी सुन लीजिए, हो सकता है आपके लिए परिवर्तन ला देवे। देखें, किसी को यारी तो किसी को गद्दारी मार गई, इन आशिकों को इसकी बीमारी मार गई, इतने में ही संभलते तो ठीक था मेरे दोस्त, ऊपर से कमबख्त बेरोजगारी मार गई। तो आज इस बेरोजगारी से निपटने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, दिन रात आप एक कर दीजिए, 100% सफलता आपके हाथ में होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।